एक सत्संगी के घर गए, हमारे आने से बड़े खुश हुए। जब दामाद आए तब वे कहते महाराज थोड़ी देर के बाद आएंगे, हम छिप जाते हैं। क्यों? वो आ गए कुछ ले जाएंगे। जम आ गए, जमाई नहीं है, जम आ गए। पता नहीं क्या क्या वो लेकर के जाएंगे। कम से कम 2 दिन के लिए जो बेटी आई है उससे जो खुशी है उसको भी लेकर के जाएंगे। अब ये जम आ गए, ये जमाई नहीं है, ये जम आ गए। साधु के आने से खुशी का संचार होता है। जमाई के आने पर ससुर का माथा गर्म हो जाता है, पता नहीं अब क्या लेकर के जाएगा। जम आ गए। तीरथ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल उस चरण के दर्शन से प्राप्त होता है। देखो ये पाहुना कैसा है। सूरदास जी लिखते हैं, नेह नयो दिन दिन प्रति उनके, नेह नयो दिन दिन प्रति उनके। उनके अंदर में परमात्मा के प्रति नया नया प्रेम उमड़ता रहता है। संत के दिल में प्रेम कभी सड़ता नहीं, प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम कभी कमता नहीं। जिनके अंदर का प्रेम सदैव पूर्णिमा के समुद्र के समान उमड़ता रहता है। नेह नयो दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चित लावत। मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। मन वचन कर्म से वे दुनिया में कभी अपने मन को नहीं लगाते। एकमात्र परमात्मा में ही जो सदैव अपने मन को लगाए रहते हैं। दिन रात उन्हीं के सुमिरन में जो लगे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं, वो संत पाहुना। उनके आने का फल देखिए, 2 शब्द है, सुमिरत और सुमिरावत। वे तो दिन रात परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं, दिन रात उन्हीं के सुमिरन में लगे रहते हैं। आप जो भगवान का सिमरन छोड़ दिए हैं, वो पाहुना यदि आपके घर में आ गए तो आपके भी छूटे हुए सिमरन को वे चालू कर देंगे। सुमिरावत, आप जो भूल गए हैं भगवान को, भूले हुए भगवान को आपके घर याद दिलाने के लिए आए हैं। सुमिरत और सुमिरावत, मिथ्यावाद उपाद रहित हुए, विमल विमल जस गावत। माया मिथ्यात्ववाद से ऊपर उठे हुए, माया में जिनकी आसक्ति नहीं, मोह में जिनकी आसक्ति नहीं। आज पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए महात्मा पागल बने बने फिर रहे हैं। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लाठी के हाथ से पद लेना चाहते हैं, जातिवाद के आधार पर पद लेना चाहते हैं, व्यक्तिवाद के आधार पर पद लेना चाहते हैं, पैसे के जोर पर पद लेना चाहते हैं। कमाल हो गया। इस बार कुंभ के मेले में कई एक महात्मा करोड़ करोड़ रुपए खर्च किए और जगत गुरु का उपाधि ले लिए। 5 करोड़ खर्च कर जगत गुरु की उपाधि ले ले। 50-60 हजार रुपए खर्च करो महर्षि की उपाधि ले लो। 1 लाख रुपए खर्च करो परमहंस बन जाओ। हम तो कहते हैं संत मत का जब सब परमहंस मर जाएगा, सब महर्षि मर जाएगा, तब संत मत का ठिकाने से प्रचार होगा। यही लोग प्रचार नहीं होने देंगे। ये अलग अलग घाट, अलग अलग घाट, अलग अलग घाट, ये अलग अलग घाट, अलग अलग कंपनी खोल रहे हैं भारत में। ये कंपनी खोल रहे हैं ये लोग। ये नए नए जो हैं पैसे के बल पर, जाति के बल पर, समाज के बल पर, लाठी के बल पर जो उपाधि लिए फिर रहे हैं, ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं संस्था में। ये जब सब एक दिन मर जाएंगे और इनके जितने कैंडिडेट हैं, कमीशन एजेंट हैं, वे भी जब मर जाएंगे तब संत मत का सही प्रचार होगा।
संत मत का प्रचार हम लोगों से नहीं, इन एजेंटों से नहीं, ये कैंडिडेट से नहीं, संत मत का प्रचार आप लोग जो इस पंडाल में धूप में तप रहे हैं, आप लोगों से होगा, आप लोगों से होगा, हम लोगों से नहीं। हम तो टेंशन के विषय हैं। आज हमारे लिए यहाँ कमरा खोजो, वहाँ कमरा खोजो, वहाँ ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो। आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए पंडाल बना हुआ है। आप लोगों के लिए यहाँ के आयोजक को कोई टेंशन नहीं, हमारे लिए टेंशन है। जो समाज में टेंशन को पैदा करे वो साधु नहीं हो सकता।